श्री राम। इस वीडियो में श्री रामद्वय मंत्र के 10 अर्थों का विशद निरूपण किया गया है, जिसका संकेत भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया था। समग्र वीडियो देखें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की कृपा से श्री रामानंद संप्रदाय में अनवरत काल से चला आ रहा जो द्वय मंत्र है, उसके 10 अर्थों का निरूपण करेंगे। इसके साथ ही साथ मंत्र का तात्पर्यार्थ, वाक्यार्थ, प्रधानार्थ इत्यादि अर्थों का निरूपण करेंगे। मैं पहले भी बतला चुका हूं, आज भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रामानुज संप्रदाय का और रामानंद संप्रदाय का मंत्रद्वय पृथक पृथक है। श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा भगवान श्री राम से चली है और रामानुज संप्रदाय की परंपरा भगवान नारायण से आरंभ हुई है। दोनों संप्रदाय भिन्न भिन्न हैं। श्री राम मंत्र की प्रधानता श्री रामानंद संप्रदाय में है और अष्टाक्षर नारायण मंत्र की प्रधानता श्री रामानुज संप्रदाय में है। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि रामानंद संप्रदाय रामानुज संप्रदाय से निकला है, ऐसा नहीं। पहले 10 अर्थों का निरूपण करते हैं। रामद्वय मंत्र है। द्वय मंत्र क्या है? श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये द्वय मंत्र है। इसके विषय में जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने बतलाया था। श्री रामद्वय मंत्रमद्भुततमं वाक्यद्वयं षट्पदं वाणाक्षिप्रमिताक्षरं तु खलु विद्धि त्वं दशार्थान्वितम्। श्री रामद्वय मंत्र जो है ये विलक्षण है। इसमें 2 वाक्य हैं। एक तो है श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, एक वाक्य। दूसरा वाक्य है श्रीमते रामचंद्राय नमः, 2 वाक्य हो गए। और 6 पद श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, ये 3 पद हुए प्रथम वाक्य में, और श्रीमते रामचंद्राय नमः ये 3 पद हुए उत्तर वाक्य में। अब यहाँ पर इन्होंने संकेत किया था भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कि दशार्थान्वितम, 10 अर्थों से युक्त है द्वय मंत्र। तो चूंकि मंत्र का व्याख्यान कर चुके हैं, इसलिए हम आपके समक्ष उन 10 अर्थों का जो निरूपण किया गया है उसको हम गिना रहे हैं। सबसे पहले जो श्री पद है, श्री पद से भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा सीता पुरस्कारार्था श्री इत्यनेन पदेन तु। श्री पद से पहला अर्थ यह है कि अनंतानंत ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा विष्णु शिवादि के कारण भगवान श्री राम की प्राप्ति में श्री जानकी जी पुरस्कार स्वरूपा हैं,
यह एक अर्थ श्रीपद से हो गया। अब दूसरा मत शब्द मतुप प्रत्यय है, श्रीमत। तो बताया कि मता पुरस्कारस्य नित्य संबंध उच्यते। मतुप प्रत्यय के द्वारा श्री जानकी जी का भगवान श्री राम के साथ नित्य संबंध है, यह दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ बताया कि रामचंद्रेति पद तो वात्सल्यादि गुणस्य चा। रामचंद्र इस पद अर्थात शब्द से, रामचंद्र इस शब्द से वात्सल्यादि अनंतानंत गुणों के आश्रय भगवान हैं। अनंतानंत गुणों का संबंध किससे द्योतित हो रहा है? भगवान श्री राम से। तीसरा अर्थ हो गया। चतुर्थ अर्थ है जो श्रीमद रामचंद्र के बाद चरणों शब्द आया है, तो चरणों के लिए लिखा गया है चरणावित्यनेनैव चरणावित्यनेनैव वात्सल्यादिक सीतयोः विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च। चरणों पद से अर्थात चतुर्थ अर्थ क्या है कि चरणों शब्द से वात्सल्यादिक गुणों का श्री जानकी जी का तथा सच्चिदानंद घन विग्रह का भगवान श्री राम से संबंध है, अर्थात निर्गुण निर्विशेष नहीं है, वे सगुण हैं। और चार अर्थ हो गया। अब पांचवा अर्थ है कि जो श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्य, जो शरण शब्द है, शरण शब्द के द्वारा बताया गया उपायस्तद विग्रहो बुधैः। शरणेति पदे नैव उपायस्तद विग्रहो बुधैः। शरण शब्द के द्वारा बताया गया कि भगवान अपनी प्राप्ति में स्वयं उपाय हैं। यह अर्थ हो गया, पांच अर्थ हो गए। छठा अर्थ है उपाध्यावसायस्तु प्रपद्य इति वर्णते। प्रपद्य जो शब्द है, पद है, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये, तो प्रपद्य के द्वारा यह अर्थ बताया गया कि भगवान श्री राम का दिव्य विग्रह अर्थात भगवान श्री राम ही अपनी प्राप्ति के कारण है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये पांचवा अर्थ हो गया। छठा अर्थ क्या है? प्राप्यम मिथुन मेवेति श्रीमते पद तो मतम। श्रीमते जो पद है, इसके द्वारा बताया गया कि मिथुन अर्थात युगल सरकार ही जीव के प्राप्य हैं। और इसके बाद रामचंद्र पद से स्वामित्व का प्रतिपादन किया गया। तो श्री शब्द से भगवान श्री राम की प्राप्ति में पुरस्कार स्वरूपा श्री जानकी जी। मतु प्रत्यय के द्वारा श्री जानकी जी का भगवान श्री राम का संबंध, दो अर्थ हो गए। और रामचंद्र पद के द्वारा वात्सल्यादि अनंत गुणों के आश्रय भगवान श्री राम है, तृतीय अर्थ हो गया। चतुर्थ जो चरणों शब्द है, उसके द्वारा बताया गया कि वात्सल्यादिक गुण श्री जानकी जी और सच्चिदानंद घन विग्रह के आश्रय भगवान राम हैं। शरण पद से बताया गया कि भगवान श्री राम ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, साधन हैं। और प्रपद्य से बताया गया कि भगवान श्री राम अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए साधक को, जीव को। छह अर्थ हो गए। सातवां अर्थ है कि श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो श्रीमते है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि युगल सरकार ही प्राप्य हैं, न केवल भगवान श्री राम, न केवल श्री जानकी जी, दिव्य दंपति ही प्राप्य हैं। और रामचंद्र पद के द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम अनंतानंत ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु शिवाजी के स्वामी हैं। 8 अर्थ हो गए। 9वां अर्थ क्या है? तो श्रीमते रामचंद्राय नमः में जो आय विभक्ति है, उसके द्वारा शेष स्वरूप का निरूपण किया गया कि जीव का स्वरूप क्या है। देखिए, जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु सच्चिदानंद स्वरूप होने के साथ ही साथ जीव को यह मनन करना चाहिए कि मैं भगवान का शेष हूं। ये 9वां अर्थ है। भगवान का ही हूं और भगवान के ही अधीन हूं। जैसे ये उत्तरीय है, ये उत्तरीय लोक दृष्टि से हमारा है और हमारे अधीन है। हम इसको चाहे तो सिर पर रखें, चाहे चरणों में रखें, ये कुछ नहीं कर सकता है। ये अपने लिए नहीं है, उत्तरीय स्वयं उत्तरीय के लिए नहीं है, अपितु मेरे लिए है। इसी प्रकार जीव प्रकृति जितनी ही वस्तुएं हैं, सब भगवान के लिए हैं।
ये अनुसंधान करना चाहिए। ये आय पद से बतलाया गया, आय शब्द से बतलाया गया। इससे ये होगा कि हमारी जो भोगों में प्रवृत्ति हो रही है कि ये हमारा भोग्य है, इस भोग्य बुद्धि का निरसन होगा। और 10वां है विरोधिनो निरासस्तु नमः शब्देन वर्णते। भगवत प्राप्ति के जो विरोधी हैं उनका निरसन, उनका निराश, उनका अभाव कैसे होगा? तो नमस्कार करने से। ये 10 अर्थ श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः इसके द्वारा बतलाए गए। अब भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तात्पर्यार्थोस्य विज्ञेय आचार्य रुचि संश्रयः वाक्यार्थस्तु मताभिज्ञैरेष निर्णीयते बुधैः प्राप्य प्रापक संबंधि स्वरूपाभिनिरूपणम्। कहते हैं कि श्रीमद् रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये जो मंत्र समूह हुआ, द्वय मंत्र हुआ, इसका तात्पर्यार्थ क्या है? तात्पर्य इस क्या है? तो कहते तात्पर्य यह है आचार्य रुचि संश्रय। आचार्य जो हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके रुचि का आश्रय लेना, आचार्य के रुचि का त्याग न करना, उससे अलग न होना। आचार्य ने भगवान का मंत्र दिया, भगवान के मंत्र के जप की विधि बतलाई, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का निरूपण किया। तो हमें आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना है और साथ ही साथ मंत्र जप करना है। आचार्य ने, गुरुवर ने निषेध किया कि शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करना है, तो उसे नहीं करना है। शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए कहा, यह आचार्य की रुचि है, तो इस पर दृढ़ रहना है। वाक्यार्थ क्या है? कहते वाक्यार्थस्तु मताभिज्ञैरेष निर्णीयते बुधैः। जो विद्वान जन है, विद्वत जन है, जो परंपरा से रहस्यों को प्राप्त किए हैं, उन्होंने निर्णय दिया है कि प्राप्य और प्रापक के संबंध का पूर्णतया निरूपण इसका वाक्यार्थ है। प्राप्य कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा कैसे हैं? तो बताया गया तत्र सर्वाधीशेश्वर प्राप्तेर हेतुस्तत्राभिधीयते। भगवान अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान अनंतानंत गुणों के सागर हैं। श्री जानकी जी से उनका नित्य संबंध है। ये प्राप्य का स्वरूप है, दिव्य विग्रह के आश्रय हैं। ये क्या है? प्राप्य का स्वरूप है। सच्चिदानंद घन तो परमात्मा है ही, किंतु इसके साथ जो विशेष रहस्य बताए वो प्राप्य का स्वरूप समझ ले। प्रापक का स्वरूप क्या है? कि हमारा स्वरूप है कि हम श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिए रहें, उनकी कृपा का अवलंबन किए रहें। और हमारा जो शेष स्वरूप है कि हम ना तो अपने लिए हैं, ना किसी जीव या प्रकृति के लिए है, ना कोई जीव हमारे लिए है, ना हमारी प्रकृति हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए है। भोग्यता बुद्धि का परित्याग। और प्रापक का स्वरूप क्या है? कि भगवान के जो गुण हैं उन गुणों का अनुसंधान करें, इससे अपने स्वरूप की रक्षा होती है। गुणों का अनुसंधान करें। श्री शास्त्री जी महाराज रामघाट पर रहते थे, भिक्षा मांग कर पाते थे। महाराज श्री के पास हम लोग जाकर के रहस्य त्रय का अध्ययन करते थे। तो महाराज श्री से हमने पूछा कि महाराज जी, मंत्रार्थ का चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? जब के समय चिंतन किए, महाराज श्री हमेशा चिंतन करते थे। तो उन्होंने कहा कि यदि मंत्रार्थ के चिंतन में मन नहीं लगाओगे तो मन स्वतंत्र हो जाएगा, विषय का चिंतन करेगा, प्रपंच का चिंतन करेगा। तो इधर उधर की बातों का चिंतन मन ना करे, इसके लिए हमें मंत्रार्थ चिंतन में लगाना चाहिए। और मंत्रार्थ चिंतन में मन लगाएंगे तो अपनी चित्तवृत्ति भगवदाकार आकारित होगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा, उन पर विश्वास बढ़ेगा। तो प्राप्य और प्रापक, जीव और परमात्मा का जो रहस्यमय स्वरूप है, उसका निरूपण इसका वाक्यार्थ है।
प्रधानार्थस्तु तद्युग्म कैंकर्यस्य प्रधानता। अच्छा, इसका प्रधान अर्थ क्या है? श्रीमद् रामचंद्र शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, इसका प्रधान अर्थ क्या है? कहते तद्युग्म कैंकर्यस्य प्रधानता। युग्म युगल सरकार जो श्री सीताराम जी हैं, उनका कैंकर्य ही हमारे जीवन में प्रधान रूप से रहना चाहिए। भगवत कैंकर्य, कुछ भी कर रहे हैं, पद्म पुराण में चर्चा आई है कि भगवान के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के लिए पुष्प ला रहे हैं, तुलसी दल ला रहे हैं, भगवान के प्रेमी भक्त आ गए, उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सब भगवान का ही कैंकर्य है। जो भी कार्य कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं, यह भी भगवान का कैंकर्य है। कैसे? श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयस्ता उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। श्रुति और स्मृति ये सब क्या है? भगवान की आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा का पालन हमें करना है। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, श्रुति स्मृति विरुद्ध आचरण करते हैं, तो भगवान के भक्त भले कहे जाएं किंतु हम भगवान के नहीं हैं। ये तो भगवान के कैंकर्य की प्रधानता, संध्या वंदन गायत्री करें तो भगवान की आज्ञा है, उनकी आज्ञा मान करके हमें करना है, उपाय बुद्धियां नहीं करना है। इससे हमें भगवान प्राप्त होंगे ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भगवान की आज्ञा है इसलिए करना चाहिए। साधक को क्या अनुसंधान करना है कि शरणेच पदे नैवोपायस् तद विग्रहो बुधैः। शरण पद के द्वारा, शरण शब्द के द्वारा बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति में भगवान का श्री विग्रह अर्थात भगवान ही कारण है, यह अनुसंधान करना है। कालक्षेप के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वैष्णव भास्कर, ब्रह्मसूत्र, आनंद भाष्य, अर्थपंचक, रहस्यत्रय इत्यादि का अनुसंधान करें, लोकोपकार में जीवन बिताएं, कालक्षेप करें। इस प्रकार भगवत कैंकर्य समझ करके संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करना है, साधन बुद्धियां नहीं करना है। इससे भगवान की प्रीति होगी, प्रसन्नता होगी। और एक बात बतला रहे हैं, स्वदोषाभ्यनुसंधान मनुसंधर्थ उच्यते। अपने दोषों का अनुसंधान। आपने देखा किसी का लड़का मर गया जवानी में, तो लोग कहते भगवान ने बड़ा गलत किया। कोई अशुभ कार्य हो गया तो तुरंत भगवान पर दोष लगा देते हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति का विरोधी स्वरूप है। हमें अपने दोषों का अनुसंधान करना चाहिए। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संकेत किया है, जो अच्छे कार्य हो रहे हैं ये आपकी कृपा से हो रहे हैं, और जो अनुचित कार्य हो रहे हैं वो हमारे कुसंस्कारों से हो रहे हैं। इस प्रकार जीव को समझना चाहिए। गलत काम हो गया, भगवान करा दिए। एक व्यक्ति था, अब उसके द्वारा कुछ गलत कार्य हुआ, यमदूत लेने के लिए आए और ले गए। तो यमराज ने पूछा तुम्हारे हाथों से बड़ा गलत कार्य हुआ है। तो उसने कहा कि हाथ के देवता तो इंद्र हैं, इंद्र के द्वारा कार्य हुआ है, इसलिए इंद्र को दंडित करना चाहिए। उसको भेज दिया गया। कुछ समय पश्चात अच्छा कार्य किया और किसी ने पूछा कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, तो कहता है ये इस हाथ का कमाल है। तुरंत यमदूत प्रकट हुए, पकड़े, कहे जब अच्छा कार्य इस हाथ का कमाल है तो बुरा कार्य इंद्र का कमाल है। तो ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए। स्वदोषाभ्यनुसंधानम अनुसंधर्थ उच्यते। अनुसंधर्थ क्या है? तो अपने दोषों का अनुसंधान। श्री जानकी जी से जब श्री हनुमान जी महाराज मिले तो श्री जानकी जी कहती हैं कि श्री राम और लक्ष्मण इतने प्रचंड पराक्रमी हैं
कि उनके सामने शत्रु क्षण भर भी नहीं ठहर सकता है। मेरे ऊपर एक पक्षी प्रहार किया तो उसके लिए मेरे स्वामी ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और जो रावण मुझे हर करके लाया है उसके लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे लगता है कि हमारे पाप कर्म समाप्त नहीं हुए हैं। यह है नैत्यानुसंधान, दोषानुसंधान। भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है तो इसमें क्या कारण है? जीव यह समझे कि हमारे दोष हैं, उन दोषों के कारण ऐसा हो रहा है कि हम भगवत कृपा का अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं। श्री शास्त्री जी महाराज कहते थे कि साधक को भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हम आपका भजन कर रहे हैं, आप अनुभव नहीं करा रहे हैं, आप कृपा नहीं कर रहे हैं, कष्ट में हैं, हे भगवान हमारा कष्ट दूर कीजिए, कहे कि नहीं। साधक को कहना चाहिए कि प्रभु हम अपने कर्मों का कष्ट भोग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे कष्ट को दूर कर दिए, दूर करें, ये नहीं कह रहा हूं। हाँ, कष्ट भोगने की सामर्थ्य हमें दीजिए कि मैं उस कष्ट को भोग सकूं। तो इस प्रकार अपने दोषों का अनुसंधान, यदि गुण है तो क्या है? भगवान के द्वारा है, और दोष है तो अपने कर्मों का प्रभाव है। लोग जब ग्रंथ लिखते थे पहले विद्वान, तो कहते थे कि यहाँ पर कोई गुण दिखा हो मेरे ग्रंथ में तो ये हमारे गुरुजनों की कृपा का फल है, ऐसा समझकर ग्रहण कर लीजिएगा। और यदि कोई दोष दृष्टि में आवे तो उसे हमारी अनभिज्ञता या हमारा वो दोष है ये समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। यह विनीत भावना पहले सद्गुरुजनों के द्वारा सिखाई जाती थी। तो अपने दोषों का अनुसंधान करना चाहिए। यदि हम अपने दोष का अनुसंधान करेंगे तो हम में अहंकार नहीं होगा। और वस्तु स्थिति यह है कि समझें, भगवान के सामने गए, कहे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, मैंने ये कुकर्म किया, ये कुकर्म किया। बाहर किसी ने कह दिया तुम पापी हो, तुमने कुकर्म किया, उससे लड़ गए। ये दो प्रकार की चित्तवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सहन करना चाहिए, इससे पाप कटते हैं। एवमेवानुसंधेयं मोक्षकामैरहरदिवम्। भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, एवं एव अनुसंधेयं मोक्ष कामैः। जिन्हें मोक्ष की कामना है, जो चाहते हैं कि हम संसार सागर से पार हो जाएं, भगवान के धाम पहुंच जाएं, उन्हें दिन रात इसी का अनुसंधान करना चाहिए, मंत्रद्वय के अर्थों का अनुसंधान करना चाहिए। इस प्रकार जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने बतलाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा हमारे यहाँ कालक्षेप की आज्ञा दी गई है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा आप समय बिताएं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामद्वय मंत्र का व्याख्यान है। कैसे है इसे हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। जय श्री राम।